हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में कितनी महत्वपूर्ण कथाएं और किस्से हैं। उनका प्रेम वास्तविक प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने हमें प्रेम के सच्चे अर्थ को समझाया। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम एक ऐसा प्रेम था जिसमें दूर रहने के बावजूद उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। हर पल उनके दिल में एक दूसरे के प्रति गहरी भावनाएं और आस्था थी। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें आपका सहारा आपका प्यार होता है। प्रेमी के प्रति सच्चा प्रेम हमें उसके प्रति अविरल विश्वास और समर्पण का साक्षात्कार कराता है। यह वास्तविक प्रेम होता है जिसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद प्रमाण होता है। इसके अलावा जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वजह से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, प्रेम को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। ये वीडियो को आप सुन और देख तो रहे हैं, पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हां, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारी चैनल को तो कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नए ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। श्री कृष्ण और राधा की कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम का मतलब दरिया दिली और सेवा होता है। दूसरों की मदद करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, और यह हमें अधिक प्रेमी बना सकता है। प्रेम में दुख और सुख एक साथ होते हैं, लेकिन जो प्रेमी दुख को भी सुख के साथ ग्रहण करता है वह सच्चे प्रेम का अधिकारी होता है। प्रेम वास्तविकता का रूप लेता है और हमारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। सारांश में प्रेम वास्तविक धन होता है और इसका मूल्य सेवा और सहानुभूति में होता है। दूसरों की मदद करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। प्रेम एक ऐसा आदर्श है जिसका मूल स्वरूप हृदय में छुपा होता है, और यह किसी के शारीरिक रूप या खूबसूरती के साथ नहीं आता। प्रेम एक गहरे और सात्विक आराधना का परिणाम होता है जो हमारे हृदय से जुड़ा होता है। जब दो हृदय एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां प्रेम उत्पन्न होता है, और यह प्यार की वास्तविकता होती है। इस दुनिया में दो प्रेमियों के बीच कभी भी असाध्य विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन जब यह विभिन्नताएं उनके प्यार को और भी गहरा बना देती हैं तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। पहला उदाहरण है निस्वार्थ प्रेम, जिसमें हम दूसरे के लिए सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। यह प्रेम बहुत ही श्रेष्ठ होता है और विश्वास का पहला तत्व होता है, जिसमें आपके दोनों प्रेमी एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हारना या असफल होना एक तरह की सीख होती है, और हमें उसके माध्यम से सुधारने का अवसर मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सफलता और असफलता केवल एक आवश्यक अनुभव होते हैं, और हमें उनसे सीखना चाहिए, निराशा में नहीं डूबना चाहिए। प्रेम में सच्चाई और विश्वास का महत्वपूर्ण भाग होता है। परमात्मा हम सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन विश्वास और सच्चा प्रेम ही हमें वो आपसी जुड़ाव और एकता का एहसास कराते हैं, जिससे हम एक दूसरे से गहरे रिश्तों में बंध सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रेम केवल एक नायक और नायिका के बीच का संबंध होता है, लेकिन वास्तव में प्रेम बहुत व्यापक होता है। प्रेम अपने परिवार, मित्र, देश, मानवता और कला के प्रति हो सकता है। यह हमें विभिन्न स्तरों पर जोड़ता है और एक दिव्य संबंध का एहसास कराता है। आखिर में प्रेम का असली स्वरूप सत्य और विश्वास के साथ होता है। यह विश्वास उन धागों से बनता है जिन्हें हम सत्य मानते हैं और जो हमारे हृदय के साथ जुड़े होते हैं। जिसे हम सत्य कहते हैं वह विश्वास बन जाता है, और इस विश्वास के माध्यम से हम अपने प्रेम को साकार कर सकते हैं। प्रेम का अर्थ होता है वो खास भावना जो हमारे हृदय में बसती है, और इसका महत्वपूर्ण यहां बताया गया है कि प्रेम उस पन्ने पर नहीं लिखा जा सकता जिस पर पहले से ही कई चीजें लिखी होती हैं, जैसे भरी मटकी में पानी। प्रेम को पाने के लिए हमें अपने मन को खाली करना होता है, अपनी इच्छाओं को त्यागना होता है और अपने मन के व्यापार से दूर जाना होता है। प्रेम का अर्थ होता है कि हम व्यापार से अत्यधिक आकर्षित नहीं होते हैं, और हम इसे बिना तात्कालिकता और उतावले से देखते हैं। प्रेम एक अद्वितीय रूप होता है, और यह प्रेम करने वालों की आंखों में, मुस्कान में और उनके स्वाभाविक व्यवहार में प्रतिपादित होता है।
यह एक ऐसा भावना होता है जिसे कई बार शब्दों में नहीं पिरो सकते, क्योंकि यह शरीर की बजाय हमारे हृदय की आंखों से महसूस किया जाता है। प्रेम केवल तारों की भ्रिकुटी में या किसी विशेष तिथि में नहीं होता है। यह आवश्यकता है कि हम अपने मन को खोलें और अपने प्रेम को सीधे अपने हृदय से जोड़ें। प्रेम के रूप में हमें विश्वास और सत्य की गहराइयों में जाना होता है, और हमें विश्वास करना होता है कि जब हम अपने प्रेमी को अपने मन में स्थापित करते हैं तो हम उन्हें वास्तविकता में पाते हैं। प्रेम एक अद्वितीय भावना होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और यह विश्वास के साथ आता है। यह विश्वास हमारे मन की आंखों से देखे गए सत्य के साथ जुड़ता है और हमारे प्रेम को सच्चाई और विश्वास की दुकान से जोड़ता है, जिससे हम एक अद्वितीय और दिव्य संबंध का एहसास करते हैं। एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम वीर था। वीर का बड़ा सपना था कि वह अपने गांव के बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा करे और खुद को सफल बनाए। वह बहुत मेहनती और संगीत में रुचि रखने वाला था। वीर का सपना था कि वह गांव से बाहर जाकर अच्छे संगीतकार बने, लेकिन उसके पास अच्छे संगीत का सामग्री नहीं था। उसके पास तोड़ फोड़ करने के लिए अच्छे संगीत उपकरण नहीं थे, लेकिन उसमें उत्साह और मनोबल बहुत था। एक दिन वीर अपने गांव के सबसे बड़े संगीतकार से मिले और अपना सपना साझा किया। संगीतकार ने वीर की मेहनत और उत्साह को देखकर उसे एक छोटी सी बजाने वाली हारमोनियम दी। वीर ने उस हारमोनियम के साथ मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाने लगा। वह अपने सपने की पूर्ति के लिए कई संगीत स्कूल गया और अपनी कठिनाइयों का सामना किया। वीर ने अपने उत्साह, मेहनत और लगन से एक अच्छे संगीतकार के रूप में अपने गांव का नाम रोशन किया। वह अब बड़े कॉन्सर्ट में प्रशंसा और सम्मान की बात करने वाले थे, और वह अपने संगीत से लोगों के दिलों में रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने साकार करने के लिए हमें उत्साह, मेहनत और लगन से काम करना होता है। चाहे हमारे पास सारे साधन हो या ना हो, हमारी मेहनत और आत्मविश्वास हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। वीर की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होता है और कभी भी हार नहीं मानना होता। हम आशा करते हैं कि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपके सामने सारे कृष्ण जी के सार और विचार हम ला सके। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। तब तक आपको जय श्री कृष्ण।